मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, खैदी कहता है कोई हकीबा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, खैदी कहता है कोई नतीमा बाबा। और पढ़िए कुछ अगला यस्टरडे में क्या होगा नया? कोई बात अल्लाह बताओ अल्लाह अल्लाह बताओ तुम लोग पूछो अल्लाह 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 संगतन इमाम इब्राहिम इमाम अल्लाह बताओ पंजतन पाँच इमाम बारह मासूम चौदह करबला की शहीद आज अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद चलो नहीं अल्लाह 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 आसानी से पूछो बेटा। अल्लाह समझ गया अल्लाह आगे पूछो आगे पंजतन पाँच कोई नहीं बोल पंजतन वहाँ कुर्सी नहीं बोल मुंह का रोजा है। बोलिए हाँ बोलिए पंजतन पाँच माशाल्लाह पाँच इमाम 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 मासूम चौदह इमाम इमाम बारह बुलाते हैं रो रो के अहले आजाद, चले आओ वैबन मुश्किल कुशा। बुलाते हैं रो रो के अहले आजाद, चले आओ वैबन मुश्किल कुशा। तुम्हें हक ज़हरा का है वास्ता, चले आओ इब्न मुश्किल कुशा। सलवात यही वक्त करम है या फातिमा ज़हरा, तुम्हें बच्चों की कसम है या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं, वो घर के हुक्म जहाँ फातिमा के चलते हैं, तमाम काम वहीं से खुदा के चलते हैं। ये कैसी राह गुजर है, ये कौन सा दर है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गुजर है ये कौन सा दर है, कि अम्बिया भी यहाँ से क्या पढ़ दिया भाई बाबा। से रुमाले सैयदा हम बांधे, नबी पे फख्र से रुमाले सैयदा हम बांधे, अमामे वालों में हुल मुस्कुरा के आई बेटा आगे बढ़ आइए बीबी सकीना इमाम हुसैन की सबसे प्यारी बेटी थी। इमाम कहते थे कि जिस घर में सकीना ना हो वो घर रहने काबिल नहीं। हजरत अब्बास भी बीबी सकीना से बहुत प्यार करते थे। वो अपने बाबा हुसैन के सीने पे सो जाती थी। जिस तरह मौला अब्बास को इमाम अली ने मांगा था, वैसे ही तरह बीबी सकीना को इमाम हुसैन ने भी मांगा था दुआ में। मगर अफसोस कि करबला में मासूम सकीना पर जुल्म के इंतहा हो गए और एक रात ठहरने शाम में बीबी खामोश हो गए। रातों को बाबा को रोने वाली सकीना के लब खामोश हो गए। माँ रोती रह गई, है सकीना प्यासी सकीना। अली के शेर ले जाते अगर तलवार दरिया पर ऊपर देखो। एक दो और
اور دو چار دریا پر علی کے شیر کی آمد پر دریا یوں تڑپتی تھی کہ جیسے آ گری موت کی دیوار دریا پر تو دیکھا غازی میں بغدر مچ گئی تو بغدر دھوتی گھوڑے بھاگتے دریا پر کہاں دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوا آئے آپ سرکار دریا پہ سرکار دریا جا کر چار شاہ پڑھ دو نہ تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے کیا کہنے بھائی نہ بابا تو لشکر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے نہ کسی منزل دشوار سے ڈر لگتا ہے کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید کربلا اس لیے آیا نہیں مکار یزید اس کو عباس علمدار سے ڈر لگتا ہے اس لیے قید میں مختار کو رکھتا تھا زیاد اس لیے قید میں مختار کو رکھتا تھا زیاد ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے مولا سلام آپ پہ صدوار یا حسین مولا سلام آپ پہ صدوار یا حسین سب اشک حسینی میں ہیں سرشار یا حسین کیا کہنے بھائی سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں عزادار یا حسین کیا کہنے بھائی واہ سب پہ ہو کرم آپ کا سرکار یا حسین حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں عزادار یا حسین ہم چراغ مصطفیٰ کے پروانے ہیں اے زمانے پنجتن کے نام کے ہیں دیوانے اے زمانے ہمارا دل ہماری جان ہماری ایک ہی زبان ہے ہمارے سینوں پہ لکھا ہوا عزادار حسین ہاں میں وفادار ہوں شبیر کا ہاں میں وفادار ہوں شبیر کا میں عزادار ہوں شبیر مونس و غم خوار ہوں شبیر کا ماتمی زوار ہوں شبیر کا عشق عذاب میری دوا فرش بلا عشق میرا ہم در مولا کے طلبگار ہیں پہنے ہوئے شال عزا آؤ چلے کربو بلا کرنے کو ماتم یہ بپا پرچم عباس نگہباں آتی ہے زینب کی صدا آ گیا جو کربو بلا فاطمہ زہرا کا وہ مہمان ہے چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی مقصد شبیر بتاتے چلو ہوگا کرم قدم قدم لے کر چلو شاہ کا غم پرچم عباس ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ پوچھ مت روزہ عباس سے کیا لے آئے پوچھ مت روزہ عباس سے کیا لے آئے دل میرا پاک ہوا اور وفا لے آئے خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے بولے اصغر خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے بولے اصغر قربنا دیکھ لے ہم تیرے خزا لے آئے کیا پڑھ دیا بھائی دیکھ لے ہم تیرے خزا لے آئے خشک ہونٹوں پر زباں پھیر کے بولے اصغر قربنا دیکھ لے ہم تیرے
की खबर शाम की फौज यही सोच कर थर्राती थी, शाम की फौज यही सोच कर थर्राती थी, क्या हो अब्बास अगर इज़्न वगा ले आए। अरे बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। शिरक व बिद्दत की घुटन उनके मुक़द्दर में रही, शिरक व बिद्दत की घुटन उनके मुक़द्दर में रही, हम तो अब्बास के परचम की हवा जबरदस्त सिलेक्शन है भाई, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। मर्तबा इज्जत व तौक़ीर तबर्रुक जन्नत मजलिस शाह से जो हमको मिला वो ले आए, मजलिस शाह से जो हमको मिला ले आए। हमने जन्नत में करते ही ये ऐलान किया, हमने जन्नत में कदम रखते ही ये ऐलान किया, अर्श के वास्ते हम फर्श अज़ा हमने जन्नत में कदम रखते ही ये ऐलान कहाँ छिपाए थे अशार भाई, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। हमने जन्नत में कदम रखते ही ये ऐलान किया, अर्श के वास्ते हम फर्श अज़ा वाह वाह वाह, ज़ईफ़ी में ईमान ले आए। कर लिया सजदे खालिक को अज़ा से मंसूब, कर लिया सजदे खालिक से अज़ा से मंसूब, क्या कहने भाई, नमाजों पे हम खा के शिफा ले। अरे बहुत अच्छा शेर है मामून भाई, वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए भाई, बहुत अच्छा शेर है भाई, क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह वाह। सजदे खालिक को अज़ा से मंसूब, अरे क्या कहने भाई, नमाजों पे भी हम खा के शिफा ले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखकर सजदों को मुफ्ती के ये बोला माबूद, देखकर सजदों के मुफ्ती के ये बोला माबूद, तुमसे क्या मंगाया था ये क्या ले आए। क्या मंगाया था क्या ले आए। इल्म वज़नी था बहुत उसको वहीं छोड़ दिया, सही बात, वाह वाह इल्म वाह। वज़नी था बहुत उसको वहीं छोड़ दिया, बस वो ईरान से इमाम खबर क्या कहने भाई, कोई बात नहीं, मसला नहीं है, ओके। हम रिकॉर्डिंग की वैसे ही तो देखा हुसैन को जा ख्वाब में सकीना ने, देखा हुसैन को जा ख्वाब में सकीना ने। अरे मुद्दत के बाद बेटी ने पाया हुसैन को, अरे रो रो के अपना हाल सुनाया हुसैन को, अरे दामन जला हुआ भी दिखाया हुसैन को, अरे दामन जला हुआ भी दिखाया हुसैन को। अरे मुद्दत से दूर थे जो शहे मशरक़ से, अरे फैला के बाहें दौड़ के लिपटी हुसैन से, अरे फैला के बाहें दौड़ के लिपटी हुसैन से। मुँह रख के मुँह पे बाप के बेटी ने ये कहा, अरे बाबा सुनाऊं आपको क्या कमाया, अरे बाबा सुनाऊं आपको क्या गम कमा। अरे जब कत्ल आप हो गए लश्कर तबाह हुआ, अरे बाबा हमारा दने खैमा जला दिया, अरे बाबा हमारा आदमी खैमा जला दिया। और हम रो रहे थे देखे दुहाई रसूल की, अरे जंगल में लुट रही थी कमाई बतूल की, अरे जंगल में लुट रही थी कमाई बतूल की। अरे जंजीर में कसा गया अभी मारना तवा,
हर जंजीर में कसा गया बीमार ना सर नंगे अज़्दहा में भी सारी हर सर नंगे अज़्दहा में भी सारी थे ताज़ी ने पुष्ट पे और रुख पे सिया हर मांगी नहीं थी कानों से हर खर्ची थी बाली हर मांगी नहीं थी कानों से हर मांगी नहीं थी कानों से दहशत से मेरे सीने में दिल अभी हिलता है हर कानों से मेरे अभी भी निकलता 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 है बाबा तुम्हारे बाद में ताजा हुआ सितम हर का रसन का और नन्हा मेरा गला हर का रसन का और नन्हा मेरा गला खिंचने से रसन दर हुआ जाता था सिवा और फरियाद कौन सुनता वहाँ कौन था मेरा फरियाद कौन सुनता वहाँ कौन था मेरा मैं याद करके रोई जहाँ जहाँ आपको और मुझको तमाचे शिम्र ने मारे वहाँ और मुझको तमाचे शिम्र ने मारे और मुझको तमाचे शिम्र ने मारे उम्मत ने नाना जान की ये जुल्म ढाया है एक बेकजावा उठ पे मुझको बिठा एक बेकजावा उठ के मुझको बिठाया था और जब उठने जमीन पे मुझको गिराया था और मुझको कमर से बांध के उसको भगाया था मुझको कमर से बांध के उसको भगाया था जख्मों से सारा जिस्म मेरा चूर चूर था अरे बाबा बताओ ऐसा मेरा क्या कसूर था बाबा बताओ ऐसा मेरा क्या कसूर था बाबा बताओ क्या मेरा ऐसा कसूर था और सुनकर ये बहन बेटी के तड़पे शहे होदा अरे रो रो के अपनी लाडली बेटी से ये कहा अरे रो रो के अपनी लाडली बेटी से ये कहा चंद सातों में खत्म है बेटी ये सिलसिला सबसे कहो के जाते हैं हम है सुए जिना सबसे कहो के जाते हैं लो हम सुए कल सुबह मैं जरूर तुम्हें लेने आऊंगा हर सीने पे अपने हमेशा तुमको सुनाऊंगा सीने पे अपने हमको हमेशा खुलाऊंगा
الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ربك علي تقوى والإيمان وبغض كفر ونفاق یہ تو اللہ میں نے الماری کھولی اس میں سے دے دیا کیش دے دیا یا زمین دے دی تو اللہ کی میرا خزانہ جو ہے وہ کن فیکون رہتا ہے میرا خزانہ کہیں رہی میں کہتا ہوں اور ہو جاتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کہتا ہے مولا کی گویائی کو جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو جو ہے سماعت عطا فرمائے دیکھیے رسول اللہ کی ایک بہت ہی مشہور حدیث جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ علی سے محبت تقویٰ اور ایمان ہے اور علی سے بغض جو ہے وہ کفر و نفاق ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں تقویٰ بھی ہے اور ایمان بھی ہے اور بغض بھی ہے نفاق بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقویٰ ہے تو ایمان کے ساتھ ہے اور ایمان ہے تو تقوی کے ساتھ ہے یعنی اگر ایمان ہوگا تبھی تقویٰ ہوگا اور تقویٰ ہوگا تبھی ایمان ہوگا اور دوسری طرف بغض ہے اور نفاق ہے یعنی کہ نفاق وہی ہوگا جہاں بغض ہوگا اور بغض وہی ہوگا جہاں نفاق ہوگا اور نفاق کفر کے بنا ہو نہیں سکتا لیکن میں نے آج پہلے کی مجلسوں میں آپ لوگ کے سامنے مثال دی تھی کہ کفر اور نفاق کیا ہوتا ہے کفر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سامنے آ جائے اور نفاق کا مطلب ہوتا ہے جو چھپا رہے اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو مثال دی تھی ایک مثال آپ کو اور دے دوں انی جاعل فی الارض خلیفہ جب اللہ نے کہا کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں تو ابلیس کے دل میں جو ہے وہ نفاق پیدا ہوا ابلیس کے دل میں نفاق پیدا ہوا اور جب اللہ نے کہا کہ میں جیسی میں اس میں کی روح داخل کروں تم سب سجدے میں گر جانا تو جس وقت اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو اس کا نفاق جو ہے وہ کفر بن کے سامنے آیا کفر بن کے سامنے آیا تو اللہ نے پوچھا کہ بھائی کہ تم کو کس نے منع کیا من بنا کر من خلق کی جس کو میں نے خلق کیا من ید یدیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے خلق کیا اپنے ہاتھوں سے ید یدیا اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تو میں اس کو سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ علی کو حد زیادہ بڑھا دیتے ہیں آپ علی کو جو ہے وہ ید اللہ کہتے ہیں تو لوگوں کو شرک نظر آتا ہے تو بھیا یہ بتائیے شرک جو ہے وہ علی کو ید اللہ کہنے سے ہوگا کہ اللہ کے ہاتھ ماننے سے ہوگا تقویٰ اور ایمان بھی سن لیجیے آپ تقویٰ کیا ہے اور ایمان کیا ہے دیکھیے تقویٰ اور ایمان کی شرط ہے وہ حکم والی تقویٰ و ایمان تقویٰ ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے اگر ایمان ہے تو تقویٰ بھی ہے اور تقویٰ ہے تو ایمان بھی ہے یہ دو چیزیں الگ نہیں ہو سکتی ایمان الگ ہے اور تقویٰ الگ ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تقویٰ الگ ہے ایمان الگ ہے دونوں چیزیں ساتھ میں چلیں گی اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمارا مولا جو ہے وہ امیر المومنین بھی ہے اور امام المتقین بھی ہے رسول اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ ایمان اور تقویٰ ایمان اور تقویٰ ساتھ میں چلے گا یہ نہیں کہا چاہے ایمان رکھ لو چاہے تقویٰ رکھ لو یہ نہیں کہ تقویٰ رکھ لو ایمان کو چھوڑ دو ایمان رکھ لو تقویٰ کو چھوڑ دو نہیں دونوں چیزیں ساتھ میں چلیں گی اسی لیے اور کسی کا اتنا لقب نہیں ہے جتنے لقب ہمارے مولا کائنات کے اسی کے لیے اگر علی ہے تو امیر المومنین بھی ہے اور امام المتقین بھی ہے اب جس میں یہ دونوں ہوگا وہی ولایت امیر المومنین دیکھیے کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے کچھ لفظوں کی وضاحت کری تھی کیا جاہلیت جہالت اس میں کیا فرق ہے جاہلیت کا مطلب ہے جس کو کچھ معلوم نہ ہو وہ جاہلیت کیا ہے جو گمراہ ہو جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا جہالت کی موت مرا ایسے ہی لفظ تھا محبت اور مودت ایسے ہی ایک لفظ تھا خلافت اور مخالفت آج ایک لفظ اور سن لیجیے آپ کو ایک لفظ ہوتا ہے رحمان اور رحیم بظاہر دیکھنے میں تو ان کا مطلب سامنے نظر آتا ہے کہ یہ اس کا مطلب ایک ہی ہے رحمان کا مطلب جو رحمت نازل کرنے والا ہو اور رحیم کا مطلب جو رحمت نازل کرنے والا ہو لیکن اس میں فرق ہے ان دونوں لفظوں میں فرق ہے فرق کیا ہے دیکھیے بسم اللہ ہے رحمان رحیم بسم اللہ ہے رحمان رحیم اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اب اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد الرحمن الرحیم تو جب اللہ نے جو ہے وہ رحمان الرحیم اوپر کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب یہ نیچے رحمان الرحیم کہنے کا مقصد کیا ہے یہ دو آیتوں میں رحمان الرحیم دو بار کیوں آنا اوپر کیا کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور نیچے کیا کہہ رہا الرحمن الرحیم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے دیکھیے ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے کیسے ہے رحمان کیسے ہے
اللہ رحمان ایسے ہے کہ اللہ نے جب کوئی چیز خلق کری تو وہ کسی دیکھ کو خلق نہیں کری کہ اگر پانی برسے گا تو خالی مسلمانوں پہ برسے گا, یہودیوں پہ نہیں نکلے گا. اگر سورج نکلے گا تو خالی مسلمانوں پہ نکلے گا, ہندوؤں پہ نہیں نکلے گا. یہ اس کی رحمانیت ہے. جب سورج نکلتا ہے تو وہ سب کو روشنی دیتا ہے. پانی گرتا ہے تو وہ سب پہ گرتا ہے. اگر زمین سے اناج اگتا ہے تو وہ سب کے لیے اگتا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمانیت. اس میں وہ فرق نہیں کرتا, اس میں وہ فرق نہیں کرتا کہ جو ہے سب کے لیے ہے, چاہے وہ مشرک ہو, کافر ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, بدھسٹ ہو, ہندو ہو, سب کے لیے ہے. تو رحمان اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ رحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رحمان ہیں. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ جب اوپر جائیں گے تو وہاں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, یہ کیا اور یہ کیا. اب وہاں پہ جو آپ کے گناہ معاف کرے گا وہ رحیمیت ہے, وہ رحمانیت نہیں ہے. وہاں پہ اللہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تم کو نماز کا حکم دیا, تم نے نماز نہیں پڑھی. میں نے تم کو حج کا حکم دیا, تم نے حج نہیں کیا. میں نے تم کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, دنیا کی ساری تمام نعمتیں دی اور تم نے اس کا انکار کیا. اب جو اللہ گناہ بخشے گا وہ اللہ کی رحیمیت ہوگی. تو رحمانیت جو ہے وہ دنیا میں ہے اور رحیمیت جو ہے وہ آخرت میں ہے. آپ اصول کافی پڑھیے, اس میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام, اس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو رحمانیت ہے وہ رحمانیت ہے وہ پیغمبر اس کے مظہر ہے. جو رحمانیت ہے پیغمبر اس کے مظہر ہے, پیغمبر اس کے مظہر ہے. رحمان کا تعلق جو ہے وہ نبوت سے ہے, رحمان کا تعلق جو ہے وہ رسالت سے ہے. اسی لیے رسول اللہ نے اپنی بزم سے کسی کو اٹھایا نہیں کہ تم بھی بزم میں آ جاؤ, تم بھی بزم میں آ جاؤ, تم بھی بزم میں آ جاؤ, تم بھی, کیونکہ وہ رحمت العالمین ہے. وہ کسی کو اپنے بزم سے ہٹا نہیں سکتے. اس لیے جو بھی تھے, کافر تھے, مشرک تھے, جو بھی تھے, سب کو بزم میں بلایا. لیکن رحیمیت جو ہے وہ نبوت سے نہیں ہے, وہ ولایت سے ہے. ولایت سے, وہ ولایت سے. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ تم بھی بس میں آ جاؤ, تم بھی یہ بس میں آ جاؤ, تم بھی بس میں آ جاؤ. تو اسی لیے جو پل صراط پہ جو ہے وہ نبوت نہیں, وہ ولایت ملے گی. یہ نہیں ہوگا کہ تم بھی آؤ, تم بھی آؤ. آپ ولایت والے خالی جائیں گے, تم ہی آؤ, صرف تم ہی آؤ. یہ رحمان اور یہ رحیمیت, ان دونوں چیزوں میں یہ فرق ہے. اس کے آگے کی آیت آپ دیکھیے, یہ دن الصراط المستقیم, صراط الذین, یہ دن الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم پر باقی رکھ. یہ دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب, کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. عبادت تو سمجھ میں آتا ہے کہ تیری کرتے ہیں, اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں. تو اب اللہ تو مدد کرنے آئے گا نہیں, اب اللہ تو مدد کرنے سے آئے گا نہیں. دیکھیے اس میں عالموں نے ہمارے ایک بہت اچھا سا نقطہ کہا ہے اور بہت اچھی مثال دی ہے. انہوں نے کہا دیکھیے رزق جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے, رزق جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے. لیکن بچے کو جو رزق ہے وہ ماں کے وسیلے سے ملتا ہے. بچے کو جو رزق ہے وہ ماں کے وسیلے سے ملتا ہے. رزق دے اللہ رہا ہے, لیکن بچے کو جو رزق مل رہا ہے وہ ماں کے وسیلے سے مل رہا ہے. تو دینے والا وہ ہے, لیکن وسیلہ جو ہے اس نے ماں کو بنایا ہے. اسی لیے مدد کرنے والا تو وہ ہے, لیکن اس نے وسیلہ جو ہے وہ اہل بیت کو بنایا ہے. اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ولا الضالین. اور مجھے اس راستے پر, مجھے اس راستے سے بچا کہ جس میں ظالمین چلتے ہیں. مجھے اس راستے سے بچا جس میں ظالمین چلتے ہیں. اس میں دیکھیے ایک بہت اچھی حسین و منی وانا من الحسین, حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اس کے بعد کیا پیغمبر نے کہا, احب اللہ و احب الحسینہ, جس نے مجھ سے محبت کری اس نے حسین سے محبت کری, جس نے حسین سے محبت کری اس نے اللہ سے محبت کری. اس کے بعد کیا ہے, ابغض اللہ و ابغض الحسینہ, جس نے حسین کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا, جس نے مجھ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو اب یہ جو اللہ آخر میں یہ کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ظالین کے راستے سے بچا. تو یہ ظالین کون ہیں؟ تو اس میں سورہ حمد اگر آپ پڑھیے تو اس میں ولایت علی بھی ملے گی اور امام حسین کی کربلا بھی ملے گی. دیکھیے جس میں جناب امامت کیا ہوتی ہے, امامت ہوتی وہ ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال دی تھی. امامت وہ ہے کہ جس طرح سے اللہ سجدہ نہیں کر سکتا, دیکھیے اللہ معبود ہے, ہم عبد ہیں, ہم بندے ہیں اور وہ اللہ ہے. ہم کو اس کی عبادت کرنی ہے, وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا. تو جس طرح سے اللہ جو ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا, اسی طرح سے جو ہے وہ امام کسی کی بیعت نہیں کر سکتا. کائنات میں امام کی بیعت کی جاتی ہے, امام کسی کی بیعت نہیں کرتا. اس میں جس وقت جناب آدم اس دنیا سے گئے, جس وقت جناب آدم اس دنیا سے گئے تو جناب جبریل جو ہے وہ جناب شیش کے پاس آئے, جناب شیش کے پاس آئے اور ان کو غسل کا اور نماز پڑھانے کا طریقہ بتایا.
गुस्ल और नमाज पढ़ने की, क्योंकि जनाब आदम जो पहला फर्द दुनिया से जो मुसलमान गया जनाब आदम थे। उनको गुस्ल करने का तरीक़ा और कफन देने का तरीक़ा और नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, ये सब अल्लाह ने जनाब जिब्रील के हाथ दिया। जनाब जिब्रील ने जनाब शीश को कहा कि आप इस तरह से नमाज़ पढ़िए, इस तरह से कफन दीजिए, इस तरह से गुस्ल कीजिए। और उसके बाद जब जनाब शीश ने जब सब कुछ कर दिया और नमाज की बारी आई तो जनाब जिब्रील ने कहा कि अब आप नमाज़ पढ़ाइए। तो जनाब शीश ने कहा कि नहीं, आप ही नमाज़ पढ़ा दीजिए। जनाब जिब्रील से कहा कि आप नमाज़ पढ़ाइए। तो जनाब जिब्रील ने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि हमने आपके बाप का सजदा किया है, इसलिए हम आपके बाप की नमाज नहीं पढ़ा सकते। नमाज तो आप ही को पढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने आपके बाप को सजदा किया है, इसलिए हम आपको नमाज नहीं पढ़ा सकते। इसी तरह जब हमारा इमाम इस दुनिया में आएगा तो साथ में जनाब ईसा भी आएंगे, साथ में जनाब ईसा भी आएंगे। तो जनाब इमाम हमारा जो है वो मोहब्बतन तबर्रुकन इखलाकन जनाब ईसा से कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए। तो जनाब ईसा का भी जवाब यही होगा, नहीं, क्योंकि हम आपके जद का कलमा पढ़ चुके हैं, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपके आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। तब आप ये सुनिए कि जब हमारा बारहवां ईसा के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता तो फिर हमारा पहला किसी गैरे के पीछे नमाज कैसे पढ़ लेगा? ये होती है इमामत, ये होती है इमामत। कोई हल्की चीज़ नहीं है। लोगों ने इमामत को बहुत हल्का समझ लिया कि वो नबू अली जो है वो रसूल की गोद में पले इसलिए इमाम बन गए, और अली की गोद में पड़े इसलिए जो है वो आलिम हो गए, और अली की गोद में पले इसलिए मौलाना हो गए। चलिए, हमने आपकी बात मान ली, अली जो है रसूल की गोद में पले इसलिए इमाम हो गए, अली जो है वो रसूल की गोद में पले इसलिए आलिम हो गए, अली जो है रसूलुल्लाह की गोद में पले इसलिए मौलाना हो गए। तो जिसकी गोद में अली पले तो उस अली को तो इतनी फजीलत मिल गई। अब आप ये बताइए कि पैगंबर किसकी गोद में पले, नबूवत किसके जरिए मिली, रिसालत किस लिए मिली? अगर आप ये कह रहे हैं कि अली जो है वो पैगंबर की गोद में पलने के बावजूद अली बने, तो हमको इसका भी जवाब दीजिए कि पैगंबर किसकी गोद में पले? पैगंबर को तहा किसने बनाया? पैगंबर को यासीन किसने बनाया? पैगंबर को बशीर किसने बनाया? पैगंबर को नज़ीर किसने बनाया? पैगंबर को साहिब मिराज किसने बनाया? पैगंबर को जो है वो साहिब लला किसने बनाया? पैगंबर को नूर अव्वल किसने बनाया? इमामत कोई हल्की चीज़ नहीं है। देखिए, मारिफत इमाम जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ है। मारिफत इमाम एक, और हमारे आलिम कैसे कैसे आलिम उन्होंने कैसे कैसे जवाब दिए हैं, इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं लगा सकता, इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं लगा सकता। एक शख्स जो है वो मौलाना आयतुल्लाह खुई के पास आया, आयतुल्लाह खुई के पास यहूदी आया आयतुल्लाह खुई के पास। उसने कहा कि मैं आपसे जो हूँ वो जनाब मूसा की नबूवत में कुछ बात करना चाहता हूँ। सुना चुका हूँ, बाकी लोग तो वो भी सुन लें। जनाब मूसा की नबूवत में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। जनाब मूसा वो है जो 5 उले अम नबूवत में शामिल है। इब्राहिम या मूसा, हमारे पैगंबर, जनाब ईसा, ये 5 उले अम पैगंबर हैं, उसमें जनाब मूसा हैं। और वो जनाब मूसा की नबूवत में बहस करना चाहता है। किससे? इमाम खुई से। इमाम खुई ने जवाब दिया कि ये बताइए कि हम आपसे मूसा के ऊपर क्या बहस करें? एक ऐसा नबी कि जिसका कोई फजाइल ही नहीं है, एक ऐसा नबी जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई मौजूदा ही नहीं दिखाया, तो हम ऐसे आदमी पर, ऐसे नबी पर, ऐसे जो है रिसालत वाले आदमी पर हम क्या बहस करें कि जिसकी कोई फजीलत ही नहीं है? तो वो आदमी जो आया था वो खड़ा हो गया, कहने आप क्या बात कर रहे हैं? कुरान में तो जो है वो मूसा के इतने फजाइल हैं, और कुरान में तो मूसा का असा है, और कुरान में तो मूसा के कोहतूर है, और कुरान में तो मूसा की किताब का जिक्र है, और आप कह रहे हैं कि मूसा ने कोई फजाइल नहीं है, मूसा के कोई मौजूदा नहीं है। जनाब कोई ने उसको ठंडा किया, कहता आप बैठ जाइए, आप बैठिए, अब हम आपसे बहस करेंगे, क्योंकि अब दलाइल जो है वो कुरान से दिए जाएंगे। अगर हम पहले ही कह देते कि कुरान से दलाइल दिए जाएंगे तो आप इनकार कर देते कि कुरान तो आप ही की किताब है, लेकिन अब तो आप खुद मान रहे हैं कि कुरान में ये है, ये है, ये। अब जो बहस होगी वो कुरान से होगी। ये होती है इमामत, ये होती है मारिफत इमाम। हमारे पर देखिए, हमारे पर इल्ज़ाम तो बहुत लगाए जाते हैं, हमारे पर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए। क्या इल्ज़ाम लगाए गए? शिया नमाज नहीं पढ़ते, शिया रोज़ा नहीं रखते, शिया हज नहीं करते, और ये नहीं करते, और वो नहीं करते, और वो नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिया हैं, हमारे पर सारे इल्ज़ाम लगे, लेकिन कोई बुग़्ज़ अली का इल्ज़ाम आज तक नहीं लगा। किसी जाके नज़ा बहुत। देखिए, ऐसा है कि मजलिसें सुनते रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो ज़हन में बच जाती हैं, और उनको याद रखना भी एक जो है वो है। लेकिन कुछ चीज़ें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें जहन से निकल जाती है, लेकिन कुछ अच्छे जुमले ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। तो किसी जाकिर का एक जुमला, मुझे नाम नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा जुमला है। उन्होंने कहा कि जो है हमारे मौला पर तलवारें तो बहुत उठी, लेकिन उंगली कोई नहीं उठाई।
देखिए वो कुरान उन्हीं ने जमा किया, 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 सबने जमा किया। और जो है वो कुरान को मौलाना इस्माइल देवबंदी, मुबल्लिग़ आज़म मौलाना इस्माइल देवबंदी, उनसे किसी ने कहा कि देखिए आप लोग जो है वो सबको मानते हैं, लेकिन जिसने कुरान जमा किया उसको नहीं मानते। कुरान को मानते हैं लेकिन जिसने कुरान जमा किया उसको नहीं मानते। उनका जो इशारा था वो तीसरे दौर की तरफ था कि देखिए आप कुरान को मानते हैं, आयत मानते हैं और सारे मानते हैं, ये मानते हैं, वो मानते हैं, लेकिन आप उनको नहीं मानते जिन्होंने कुरान जमा किया। तो मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब मुस्कुराए, उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मूसा जो है वो फिरौन के घर में पले, हम मूसा को तो मानते हैं लेकिन फिरौन को नहीं मानते। ये नहीं है कि अगर ईमान जो है वो कुफ्र के घर में पल रहा है तो हम दोनों को माने। ईमान अलग है, तकवा अलग है। इसीलिए जो है वो पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई कि हुक्म कारी तकवा और ईमान। सलवात पढ़ें आप। अली व तकवा व ईमान, कि अली की मोहब्बत तकवा है और ईमान। पानी है क्या? अगर तकवा है पानी तो ईमान है, अगर ईमान नहीं है। और इसी ईमान को, इसी तकवे को, इसी मोहब्बत को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपना पूरा घर बस तमाम। देखिए इस घर के बच्चे भी जो है वो मार्फत। एक वाकया याद आ गया, 2 मिनट आप मुझे देखिए, वहाँ से एक सिलसिला शुरू होगा। देखिए एक वाकया याद आ गया, बहुत ज़्यादा सुन लीजिए आप लोग, इंशाल्लाह पता नहीं कि ज़िंदगी रहे आप लोग को सुना पाऊँ ना सुना पाऊँ, फिर मौका मिले। एक शख्स जो है वो मौलाए कायनात के पास आया। एक शख्स जो है वो मौलाए कायनात के पास आया। उसने कहा कि मौला ये बताइए कि पानी का मज़ा क्या है? क्या कहने? पानी का मज़ा क्या होता है? मतलब आपको अगर कोई खट्टी चीज़ खा रहे हैं तो खट्टा लग रहा है, और मीठी चीज़ खा रहे हैं तो मीठा भी लग रहा है, कोई मिर्चों वाली चीज़ खा रहे हैं तो मिर्चा भी लग रहा है। अब आप बताइए कि पानी का मज़ा क्या है? पानी का मज़ा क्या होता है? मौलाए कायनात ने कहा कि पानी का मज़ा जो है वो ज़िंदगी है। क्या कहने? पानी का मज़ा जो है वो ज़िंदगी है। पानी में हयात छुपी हुई है, तो पानी जो है वो हयात का मज़ा देती है। देखिए इस घर के बच्चे जो है वो मारिफत रखते हैं। उधर मौलाए कायनात ने कहा कि पानी जो है वो ज़िंदगी है। अगर अली ना होते तो ये कोई ना बता पाता कि ज़िंदगी का मज़ा क्या है, और अगर कासिम ना होते कोई ये ना बता पाता कि मौत का मज़ा क्या है। जब ये पूछा गया था कासिम से कि भाई मौत का क्या मज़ा है, तो इस घर के बच्चे भी मारिफत रखते हैं। इस घर के बच्चे, 6 महीने का बच्चा है तो वो भी नुसरत ईमान कर रहा है, कोई 3 साल का बच्चा है तो वो भी नुसरत ईमान कर रहा है, कोई 10 साल का बच्चा है वो भी नुसरत ईमान कर रहा है, कोई 15 साल का है वो भी नुसरत इस्लाम कर रहा है। देखिए कल मैंने आप लोगों के सामने एक बात कही थी कि अगर अली असगर होते या ना होते, लेकिन करबला फिर भी होती। जनाब अली अकबर होते या ना होते, करबला फिर भी होती। कासिम होते या ना होते, करबला फिर भी होती। जनाब अली अकबर होते या ना होते, करबला तो फिर भी होती। लेकिन अगर ज़ैनब ना होती तो करबला ना होती। क्या कहेंगे? देखिए अली अकबर को किसने पाला? ज़ैनब ने पाला। जनाब कासिम जब 3 साल के यतीम हुए उनको किसने पाला? ज़ैनब ने पाला। 6 महीने के लिए असगर को ज़ैनब ने पाला, और मोहम्मद तो उन्हीं के बेटे थे। यानी कि आप ये समझिए कि पूरी करबला ज़ैनब ने पाल के इमाम हुसैन के हाथों में रखी। ये है वो ज़ैनब। आज ये जो आज़ादारी हमको मिली है ये जनाब ज़ैनब की वजह से। आज जो इमामत हम तक पहुँच गई जनाब ज़ैनब की वजह से। अगर ज़ैनब ना होती तो इमामत जो है वो करबला में ख़त्म हो गई। ये है। और एक इमामत बचाई दरबार, किसने बचाई? जनाब मुख्तार। ये जनाब मुख्तार के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी कही जाती है। एक शेर हमको याद आ गया, लेकिन फ़ज़ाइल में भी मसाइल होते हैं और मसाइल में भी फ़ज़ाइल होते हैं। हमारे सुरूर लखनवी साहब का 2 मिसरे हैं, बहुत गज़ब की मिसरे उन्होंने कह दिए। उन्होंने वो कहते हैं कि मुबारक हुआ मुख्तार तुम्हें कि जो रोई ज़िंदगी भर वो इमामत मुस्कुरा उठी। क्या बात है, जो रोई जिंदगी भर, जो रोई जिंदगी भर वो इमामत मुस्कुरा उठी। जब भी इमाम से पूछा गया, जब भी कोई इमाम के पास आया तो इमाम ने खाली एक ही सवाल किया कि हुरमुला भी मारा गया कि नहीं मारा। 40 साल इमाम हमारा रोया है और सिर्फ एक ही सवाल करता रहा, हुरमुला भी मारा गया। इमाम हुसैन को सिर्फ 2 ही चीज़ों का गम था करबला में, एक बच्चों के हाथों में पूजा और एक जनाब असगर की शहादत। जब भी जनाब, देखिए एक वाहिद ऐसा शहीद है जिसको इमाम हुसैन ने जो है वो दफनाया है। और जब दफनाते जाते थे, देखिए इमाम हुसैन ने जो, आप तसव्वुर करिए कि इमाम हुसैन ने जनाब असगर को कैसे दफनाया होगा। एक हाथ में, एक गोदी में बच्चा है और एक में तलवार है, और तलवार से गड्ढा खोद रहे हैं। आप अपने घर में कोई छोटा सा गड्ढा खोदिए तो दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। आप तलवार से खोदते हैं, फिर दोनों हाथों से मिट्टी निकालते हैं। लेकिन हमारा इमाम इतना मजलूम इमाम है कि एक गोदी में, एक हाथ में जनाब अली असगर की लाश है और दूसरे से जो है वो गड्ढा खोद रहा है। इमाम हुसैन ने जब जनाब अली असगर को जो है वो करबला में लिटाया है तो बस
एक ही बात कहते जाते थे कि मेरा कासिम जो है वो घोड़ों की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा अकबर जो है वो घोड़ों की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा कासिम जो है वो घोड़ों की टापों को बर्दाश्त कर लेगा, मेरा भाई अब्बास जो है वो घोड़ों की टापों से को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आए मेरे लाल तू बहुत छोटा है, तू घोड़ों की टापों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम हुसैन ने जब जनाब असगर को कब्र में लिटाया है तो खाली एक ही जुमला कहा था, ए मेरे बच्चे तू तो कब्र में लेकर और हंसी आता है। ये है इमाम हुसैन। और उसी भाई की एक बहन जो अपने भाई चौथे इमाम के साथ करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से दरबार से कायद खाने तक आई है। जनाब सकीना को तारीख में कहीं कि जनाब सकीना ने कब पानी पिया, कहीं तारीख में नहीं मिलता, लेकिन तारीख में ये तो मिलता है कि जब जनाब सकीना को पानी मिला है तो उसने पानी नहीं पिया है, चौथे इमाम की बेड़ियों पे डाला है। तो क्योंकि बेड़ियां इतनी गर्म हो जाती थी कि इमाम की खाल जो है वो जलने लगी थी, तो जब सकीना को पानी मिला है चौथे इमाम की बेड़ियों पे डाला, कभी हथकड़ियों पे डाला, कभी तौक पे डाला, कभी कमर की लंगर पे डाला। और ये काफिला जो है वो धीरे धीरे करते करते जो है वो दरबार में पहुंच गया। यजीद जो है वो तख्त पे बैठा हुआ है, साथ से 3 साल की बच्ची खड़ी हुई है जिसका कुर्ते का दामन जला हुआ है। शिमर जो है वो छड़ी लगा के कहता है कि यही वो बच्ची है जिसको इमाम हुसैन जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इमाम हुसैन का कटा हुआ सर जो है वो तख्त के नीचे रखा हुआ है। यजीद ने कहा, ए सकीना, अगर तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे तो मुझे उसकी दलील ला के दो, मुझे उसका सबूत ला के दो। बच्ची ने जो है वो दामन का फटा हुआ कुर्ता उठाया, दुआ करी, ए बाबा हमारी मोहब्बत का इम्तिहान जो है वो दरबार में लिया जा रहा है। हुसैन लगन से बरामद हुआ, आके सकीना के कुर्ते के दामन में आके समझ गया। बीवी ने जो है वो मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा आपके बाद बहुत तमाचे मारे गए, कानों से गोशवारे उतारे गए। पालने वाले हमारी छोटी सी इबादत को कबूल फरमा, पालने वाले हमारे बच्चों को सरात मुस्तकीम पे बाकी रख, पालने वाले हमें ज़्यादा से ज़्यादा रज़ादारी करने की तौफीक इनायत फरमा, पालने वाले इमाम ज़माना के ज़हूर में ताज़ीर कर और हमें उनके अंसार को शामिल कर। इस आलम गुर्बत में तुम्हें जाने दूं कैसे, इस दश्त मुसीबत में तुम्हें जाने कैसे, इस वक्त कयामत में तुम्हें जाने दूं कैसे। ऐ लाल जो तुम इज़्न बिग़ा मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। क्या गुजरेगे इस बाप के दिल पर नहीं सोचा, तुमने ये मेरी जान अली अकबर नहीं सोचा। मर जाऊंगा मैं तुझसे बिछड़ कर नहीं सोचा, तुम मुझसे ज़ईफ़ी का आसा मांग रहे हो, पर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। दिल रोता है नजरों से अगर दूर हो बेटा, किस तरह जुदाई तेरी मंजूर हो बेटा, तुम ही मेरी आंखें हो मेरा नूर हो बेटा, मुझसे मेरी आंखों की ज़िया मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो, अगर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो, एक बाप से मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे
माँ ने भी कुछ दर्स दिया है, आदाब वफा से मुझे आगाह किया है। पहले मैं मरूं अब वादा किया है, बस इसलिए मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक बात से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बात से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। एक रोज तुझे आन के मांगा था पुत्री ने, 18 बरस नजरों से पाला था पुत्री ने, बेटों से भी ज्यादा तुम्हें चाहा था पुपी ने। एहसान जो जैनब ने किया मांग रहे हो, एक बात से मरने की रज़ा मांग रहे हो। बाबा मुझे मालूम है क्या मांग रहा हूँ। एक बात से मरने की रज़ा मांग रहा हूँ। पुकारिशाना हिला के मादर, उठो सकीना सहर हुई है। पुकारिशाना हिला के मादर, उठो सकीना सहर हुई है। न रूठो गमगी नमाज़ दिल पर, उठो सकीना सहर हुई है। पुकारिशाना हिला के मादर, उठो सकीना सहर हुई है। उठो के अब्बास आ रहे हैं, वो भर के मशकी जला रहे हैं। उठो के अब्बास आ रहे हैं, वो भर के मशकी जला रहे हैं। न जुल्म ढाएगा कोई तुम पर, न जुल्म ढाएगा कोई तुम पर। उठो सकीना सहर हुई है। पुकारिशाना हिला के मादर, उठो सकीना सहर हुई है। न कोई मारेगा ताज़ियाने, न आएगा अब कोई सताने। न मारेगा कोई ताज़ियाने, न कोई आएगा सताने। न कोई मारेगा ताज़ियाने, न आएगा अब कोई सताने। न कोई मारेगा ताज़ियाने, न कोई आएगा अब सताने। न शिम्र लेगा तुम्हारे गोहर, न शिम्र लेगा तुम्हारे गोहर। उठो सकीना सहर हुई है। पुकारिशाना हिला के मादर, उठो सकीना सहर हुई है। आपस में यूं हम
पर उठो सकीना सहर हुई है पुकारे शाना दिला के मादर उठो सकीना सहर हुई है कम सिनी में सुकून पाया उठा है सर से घर का साया कम सिनी में सुकून पाया उठा है सर से घर का साया कम सिनी में सुकून पाया उठा है सर से घर का साया न कम सिनी में सुकून पाया उठा है सर से बेदर का साया यही था बेटा तेरा मुकद्दर यही था बेटा तेरा मुकद्दर उठो सकीना सहर हुई है पुकारी शाना दिला के मादर उठो सकीना सहर हुई है के फुर्सत में अब ना रोना बेदर के सीने पे जा सोना बड़ा के फुर्सत में अब ना रोना बेदर के सीने पे जाके सोना बुलाने आए हैं तुमको सरवर बुलाने आए हैं तुमको सरवर उठो सकीना सहर हुई है पुकारी शाना दिला के मादर उठो सकीना सहर हुई है मलर खड़ा होगी रास्तों में रसन बंधेगी न बाज